नमस्कार साथियों, तो स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में सीखने वाले हैं इंग्लिश पढ़ना। जैसे मैंने पिछले वीडियो में हमने ये बताया था कि अंग्रेजी में नाम कैसे बनाए जाते हैं। मैंने ये भी बताया था कि आ की मीनिंग क्या होती है, खा की मीनिंग क्या होती है। आ से ज्ञ तक सभी मीनिंग मैंने इंग्लिश में बताई थी। इस वीडियो में हम वही नाम भी बनवाए थे। इस वीडियो में मैं जानूँगा मतलब बताऊँगा कि इंग्लिश कैसे पढ़ते हैं। अगर आप इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, तो आप ऑफ़लाइन से ऑनलाइन तक पढ़ सकते हैं। जैसे अगर हमारी यूट्यूब चैनल ज्ञान प्रवाह क्लासेस, आप उस पर वीडियो उपलब्ध हैं, तो आप उस पर पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन या ऑफ़लाइन सीखना चाहते हैं तो, अगर ऑफ़लाइन सीखना चाहते हैं तो मजरेते में आप पढ़ सकते हैं। मजरेते में एक कोचिंग सेंटर है, तो वहाँ आकर के ऑफ़लाइन भी पढ़ सकते हैं, अंग्रेजी सीख सकते हैं। और यहाँ इंग्लिश, गणित पढ़ाई जाती है और सब सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, ऑल सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, तो आप पढ़ सकते हैं। तो फिलहाल देखिए अंग्रेजी पढ़ते कैसे, सीखते कैसे हैं? तो ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। देखो, पिछले वीडियो में मैंने जैसे नाम बनाना बताए थे कि नाम कैसे बनाए जाते हैं, का की मीनिंग क्या होती है, गा की मीनिंग क्या होती है, ये सब मैंने बताया था। तो इस वीडियो में बताएँगे, उसी अनुसार मैं का, खा, गा, गा करके मैं बहुत आसानी तरीके से समझाऊँगा कि किस तरह से आप अच्छे तरीके से सीख सकते हो पढ़ना अंग्रेजी। जैसे इंग्लिश पढ़ना सीखिए, इस पे लिखा हुआ है, उसे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसे आप पहले मैं बताऊँगा, फिर ये भी मैं बताऊँगा कि आप घर में प्रैक्टिस कैसे करनी है, ये भी बताऊँगा। तो देखिए, जैसे इसमें मैंने बताया था कि पिछली क्लास में मैंने बताया था कि जैसे रा की होती है आर, तो उसको क्या पढ़ते हैं आर, ठीक है? तो रा की होती है आर, तो इसे पढ़ेंगे रा। इसी प्रकार बड़ा आ की क्या होती है ए होती है, तो इसको क्या पढ़ेंगे आ का डंडा होता है, तो उसकी होती है ए, तो उसको हम पढ़ेंगे आ का उच्चारण होगा। माँ की मैंने स्पेलिंग क्या बताई थी माँ, तो क्या होती है माँ, माँ की क्या होती है एम, हिंदी एम होती है। उसके बाद में फिर आ का ए हो जाता है। जैसे आ की जो होती है वो डबल ए होता है, मगर ए ही लिखा जाता है, एक ही ए लिखा जाता है, डबल नहीं लिखा जाता है, इतना समझ लीजिए। उसी प्रकार क्या हो जाएगा ये रा, रा में आकर आ का डंडा लगा दीजिए, क्या हो जाएगा रा, ठीक है? उसी प्रकार में माँ में आ का डंडा लगा दीजिए, क्या हो जाएगा माँ, तो क्या हो जाएगा रामा। तो मैं एक बात मैं ये भी बता दूँगा, अगर कोई आप नाम बनाते हैं, कुछ भी सीखते हैं, तो उसमें आखिरी में ए नहीं लगाया जाता। जैसे सुमन हो गया थे, सीखेंगे एग्ज़ाम्पल सुमन, सुमन हिंदी में पहले मैं बता दूँ समझाने के लिए, जैसे सुमन हो जाए। इसमें अगर अगर हमें ये बनाना है सुमन का नाम, तो यस, ऊ की क्या होती है यम, माँ की क्या होती है एम, फिर उसके बाद ए जोड़ेंगे, फिर इसके बाद में एन लगा देंगे। अब आखिरी में डंडा नहीं लगाएँगे। अगर आखिरी में डंडा लगा दिया जाए तो क्या हो जाएगा? सुमना हो जाएगा। तो आखिरी में अगर ए लगा, इसके आखिरी में ए लगा दिया तो सुमना हो जाएगा। आखिरी में नहीं लगाया जाता है, इतना आप ध्यान से सीख लीजिए। अगर आखिरी में ए लगा हुआ है, तो क्या पढ़े जाएँगे? उसका आ उच्चारण होगा। जैसे देखिएगा रामा, इसे क्या पढ़ेंगे रामा। इसी प्रकार देखिए ना, ना को क्या पढ़ते हैं एन, एन पढ़ते हैं अंग्रेजी में, एन पढ़ते हैं अंग्रेजी में, तो इससे क्या हो जाएगा ना। इसके बाद आ का डंडा लगा हुआ, तो आ का डंडा क्या-क्या होता है? ए होता है। इसी प्रकार देखेंगे था की क्या होती है? टीएच। मैंने बताया था पिछले वीडियो में, आपने अगर वीडियो पूरा देखा हुआ है, तो आप समझ सकते हैं। अगर नहीं देखा हुआ है, तो आप ज्ञान प्रवाह क्लासेज़ में जाकर के आप देख सकते हैं पूरा वीडियो। उसके बाद में हमने आ की क्या होती है? ए, तो इसे क्या पढ़ेंगे? ना था हो गया। इसी प्रकार में इसको क्या पढ़ेंगे? वाज, वा की क्या होती है? वा, इसकी क्या होती है? एस, तो इसे पढ़ेंगे वाज। इसी प्रकार देखेंगे इसको पढ़ेंगे द। अंग्रेजी के कुछ रूल्स होते हैं, उसी प्रकार अंग्रेजी पढ़ी जाती है। जैसे सब रूल फॉलो नहीं होते हैं। जैसे इसमें रामा, इसमें वाज, इसको पढ़ेंगे, ठीक है? इसे अगर वास पढ़े, अगर देखा जाए तो इसे वास वास होगा अंग्रेजी के हिसाब से। अगर इसका रूल के हिसाब से देंगे तो उसमें बाज पड़ेंगे। अंग्रेजी के रूल भी बताऊँगा, पहले इतना बेसिक समझिए आप। अंग्रेजी के रूल ये भी बताऊँगा कि आ का क्या उच्चारण होता है, कितने उच्चारण होते हैं, वोवेल के कितने उच्चारण होते हैं, अल्फ़ाबेट के कितने उच्चारण होते हैं, कौन-कौन से रूल लगते हैं, ये भी मैं बताऊँगा, आप बने रहिए और देखते रहिए। तो इसको पढ़ेंगे दा, इसको मैं था भी पढ़ सकते हैं, मगर इसको दा पढ़ेंगे, जो अंग्रेजी के रूल लगते हैं, वो भी बताऊँगा। दा क्यों पढ़ते हैं, क्या होता है, ये भी बताऊँगा, बाद में आगे बताऊँगा, पहले ये बेसिक समझिए। इसको पढ़ते हैं सन, एस-ओ-एन सन, इसको पढ़ते हैं ऑफ, ओ-एफ, बाकी क्या होती है एफ होती है, ठीक है? बाकी होती है एफ, पीएच भी होती है, तो इसे पढ़ेंगे ऑफ, ठीक है? इसी प्रकार देखिए, इसको पढ़ेंगे इसको क्या पढ़ेंगे रिच, रिच माने क्या होता है? अमीर होता है, देखो।
आर, र की क्या होती है? आर होता है। इसकी क्या होती है? आई, आई की क्या होती है? छोटी ई। ठीक है? तो उसको पढ़ेंगे रिच। इसी प्रकार के इसको क्या पढ़ेंगे? लैंडलॉर्ड। इसी प्रकार आगे देखिए, इसको क्या पढ़ेंगे? हीज पढ़ेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे? फादर, फादर। ठीक है? इसमें टी एच लगा हुआ तो इसे पढ़ेंगे फादर। इसी प्रकार देखो, इसको क्या पढ़ेंगे? लेफ्ट। इसको क्या पढ़ेंगे? हिम। इसको क्या पढ़ेंगे? लार्ज। ला की क्या होती है? एल होती है। इसके बाद में आगा डंडा अगर इसमें लगा दिया जाए, जैसे लार्ज, ठीक है? तो इसमें लार्ज देखिएगा, लार्ज। इसमें हम ला पढ़ेंगे, आगे क्या होती है? ए होती है, ठीक है? आधा रा हुआ तो इसको पढ़े रा कर देंगे, ठीक है? तो उसको क्या करेंगे? लार्ज। आखिरी में ई लगी है तो उसको अंग्रेजी के रूल के हिसाब से बनता है, जिसे समझने के लिए काफ़ी होता है। तो इसी प्रकार आगे हम देखेंगे ट्रैक्ट्स, ठीक है? इसको पढ़ेंगे ट्रैक्ट्स। इसको क्या पढ़ेंगे? ऑफ। इसको क्या पढ़ेंगे? लैंड। तो ठीक है? अंग्रेजी के रूल के हिसाब से मैं अभी बार-बार बता रहा हूँ कि अंग्रेजी के रूल लगते हैं। फिलहाल में इसको जो क, ख, ग, घ, घ से ज्ञ तक होते हैं वो समझने के लिए होते हैं, उच्चारण समझने के लिए अंग्रेजी में इसको क्या पढ़ते हैं। पर अंग्रेजी के रूल होते हैं, अलग-अलग प्रकार के रूल होते हैं ताकि हम इसको अंग्रेजी को आसानी से समझ सकते हैं। जैसे हो गया, टीचर हो गया, फिजिक्स हो गया, इसमें अलग-अलग प्रकार के जो शब्द होते हैं, जुड़े होते हैं, मगर ये होते हैं अंग्रेजी के रूल के हिसाब से होते हैं। रूल क्या होते हैं? हम आगे अगली क्लास में मैं बताऊँगा रूल भी सब बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक सब बताऊँगा। आप वीडियो में बने रहिए और अगर आप इस वीडियो में नए आए हैं तो पूरा देखिए, अच्छे से देखिए और समझिए। इसको क्या पढ़ेंगे? व्हेन, ठीक है? इसी प्रकार देखेंगे, इसको पढ़ेंगे ही, इसको क्या पढ़ेंगे? डाइड, ठीक है? इसको क्या पढ़ेंगे? बट। बाकी क्या होती है? बा होती है, इसको यू बुट ना पढ़ के बट पढ़ेंगे क्योंकि अंग्रेजी के रूल लगता है। इसी प्रकार के इसको पढ़ेंगे रामा, नाथा, इसको क्या पढ़ेंगे? डिड, नॉट, इसको क्या पढ़ेंगे? आफ्टर, इसको क्या पढ़ेंगे? हिज। इसी प्रकार इसको देखिए, लैंड पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे? दिस, इसको क्या पढ़ेंगे? वाज, इसको क्या पढ़ेंगे? बिकॉज़, इसको क्या पढ़ेंगे? ही हैड ए फनी आइडिया। इसी प्रकार अंग्रेजी हम अच्छी तरीके से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर अंग्रेजी नहीं आती है, अंग्रेजी में कमज़ोर हो तो आप मेरे इस चैनल पे आकर के बेसिक से एडवांस अंग्रेजी सीख सकते हो और वीडियो में बने रहिए। इसी प्रकार भी रोज़ आपको मैं पढ़ाऊँगा, समझाऊँगा। तो इससे इसी प्रकार के आप अंग्रेजी सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और जो अन्य जो आपके जाने-पहचाने रिश्तेदार या आपके सहपाठी हैं, उनको भी सिखाइए, उनको भी बताइए कि अगर आप अंग्रेजी अच्छे से बेसिक से अगर समझना चाहते हैं, तो अपने ज्ञान प्रवाह क्लासेस पे आकर के यूट्यूब चैनल है ज्ञान प्रवाह क्लासेस, उस पर आकर के अंग्रेजी आप सीख सकते हैं, अच्छे से अंग्रेजी सीख सकते हैं। देखिए, अगर जिसे मैंने पिछले में नाम बनाना बताया था कि नाम अगर आपने नाम बनाना वाला वीडियो नहीं देखा तो देखिए, अच्छे से समझिए, उसकी प्रैक्टिस करिए। मैंने शब्द भी दिए थे, नाम बनाने के लिए नाम भी दिए थे, तो उसको पहले प्रैक्टिस करिए, अच्छे से बनाइए, फिर उसके बाद में इस पर आइए। इसको मैंने अंग्रेजी पढ़ना सिखाया है, बहुत अच्छे तरीके से अंग्रेजी से। इसी प्रकार आप घर पर जाकर अंग्रेजी की बुक लीजिए, उस पर आप प्रैक्टिस करिए, अच्छे से बनाइए और इसी प्रकार अगर आपको अंग्रेजी सीखना है तो आप मेरे इस चैनल पर आकर के अंग्रेजी सीख सकते हो। तब तक के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।